तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग यहाँ तक स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे कि कैसे ओवरलैपिंग होती है और कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं। हमने सारे तरह की ओवरलैपिंग सिखा दी थी। तो आज देखेंगे कि ओवरलैपिंग होने के बाद कैसे कैसे ज्योमेट्री बनती है। तो हम लोग सारे टाइप के ज्योमेट्री को देखेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं। यहाँ पे देखो, एक चीज यह हुआ कि सबसे पहले तो ये जान लो कि इसमें एक चीज ये हुई कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती थी। देखो यहाँ पे CH4 से ही हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि CH4 में आपने देखा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता था, 6, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। और यहाँ 4 हाइड्रोजन आए थे, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, एक इलेक्ट्रॉन लेके आए थे, हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 4, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ बताया गया था कि p में कितने 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 ऑर्बिटल होता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, 4 हाइड्रोजन आ गए। इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में यानी अपोजिट स्पिन होता है तभी बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ देखो ये 2 बॉन्ड बना लेंगे, ये बता रहे थे हम। तो ये बॉन्ड नहीं बना पाएंगे जो ये वाले, क्योंकि यहाँ पे खाली नहीं है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में आके इलेक्ट्रॉन जंप करवा देता है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहा, खाली हो गया। अब चारों ऑर्बिटल इसके खाली हो गए ऊपर के, और चारों हाइड्रोजन यहाँ पे अपने हाफ ऑर्बिटल लेके आ गए और इनके साथ इन्होंने बॉन्डिंग कर ली। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए थे। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि इनका देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हैं, ऐसे CH4 की बात हो रही है। तो यहाँ आप देखोगे कि इसको क्या बोलोगे, ये 2s तो है, ये 2s है, और ये मान लेते हैं 1s है। यहाँ से हाइड्रोजन का देखोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1s1 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 और 1s1। तो यहाँ से s आया, यहाँ पे 1s 1s 1s। अब बॉन्ड अब देखोगे ये क्या है, 2p है, सबके सब क्या है, 2p 2p और 2p। तो यहाँ पे ये देखिए बॉन्ड क्या आ रहा है, ये 1s और 2s के बीच में एक बॉन्ड आ रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे 1s 2p 1s 2p 1s 2p, 3 बॉन्ड यहाँ दिख रहा होगा आपको। 1s और 2p के बीच में 1s 2p 1s 2p, ये 3 बॉन्ड सेम है। प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि 3 बॉन्ड तो सेम है बट एक बॉन्ड डिफरेंट है। तो ये थ्योरी फिर फेल होने लगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये चारों बॉन्ड सेम थे, ये चारों बॉन्ड सेम थे। ऑल 4 बॉन्ड ऑफ CH in methane molecule are exactly same, ठीक है। तो फिर ये थ्योरी फेल करने लगी। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन से पता चल जाता है कि ये चारों बॉन्ड सेम है, तो कैसे सेम है। देखो हाइब्रिडेशन में होगा क्या, हाइब्रिडेशन का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये समझेंगे सब कुछ। देखो हाइब्रिडेशन में हुआ क्या कि हाइब्रिडेशन थ्योरी ये बताती है, पहले तो हेडिंग लगा लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन, कि ये कहा गया है कि जो कार्बन होता है उसके सारे ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये वाले इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होकर नई ऑर्बिटल बनाएंगे, उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाएगा। देखो ऐसे बनेंगी कुछ। अब मान लो यहाँ 4 है, मैं यहाँ बना ले रहा हूँ। एक तो S हो गया इसका 2s, और इसके 3 p हो गए ये, ठीक है, p p p। अब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे ऑर्बिटल, और इंटरमिक्स होकर नई ऑर्बिटल बनाएंगे। सपोज दैट ये इंटरमिक्स हो गया। तो ध्यान दोगे यहाँ पे एक ऑर्बिटल इसमें है, 3 इसमें है, तो कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। तो 4 नई ऑर्बिटल बनेंगी टोटल, बस उनकी सबकी एनर्जी सेम होगी, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल चारों बन जाएंगे। तो मैंने 4 यहाँ पे नए ऑर्बिटल्स बना लिए, 1 2 3 4। अब ये जो ऑर्बिटल बने हैं ये इंटरमिक्सिंग से बने हैं। तो इसमें क्या क्या आया है, एक s है और 3 p है। तो ये सारे ऑर्बिटल जो है वो sp3 है, sp3 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 और sp3। मतलब कि ये इंटरमिक्स होकर के नई ऑर्बिटल बना रही हैं, जो कि मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना, ये बन जाएंगे हाइब्रिड, ठीक है। इनको बोला जाता है पेरेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो इंटरमिक्स होकर के नई ऑर्बिटल बनाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यही होता है हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखो जब ऐसा हो जाएगा
तब जब ये चारों हाइड्रोजन आकर के बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, मान लो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ ऊपर साइड में, यहाँ मान लो हाइड्रोजन आ गया, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, ये 4 हाइड्रोजन आ गए इलेक्ट्रॉन लेकर के अपोजिट स्पिन में, ठीक है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन मान ले रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अब ये आपस में क्या होंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे और एग्जैक्टली सेम बॉन्ड बनेगा। देखो ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ क्या क्या बना, देखो अगर ये लेके आया होगा तो क्या लेके आया, 1s 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 1s, सब हाइड्रोजन है चारों, तो देखो यहाँ बॉन्ड बनाया अगर, तो बना 1s sp3, 1s sp3, तो चारों बॉन्ड सेम दिख रहे हैं आपको। अब चारों बॉन्ड सेम हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ही बताती है कि चारों बॉन्ड सेम है कार्बन यानी कि मेथेन के CH बॉन्ड जो है, और यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन एक सिस्टम स्टार्ट हुआ। अब हाइब्रिडाइजेशन से ही अलग अलग ज्योमेट्री बनना स्टार्ट हुई, तो हम वो देखेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें सारे हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, उसके अलग अलग ज्योमेट्री की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आगे देखोगे, यहाँ पे हेडिंग लगा लोगे, मतलब अलग टेबल बनाओगे यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। ऑर्बिटल कौन कौन से इंटरमिक्स होंगे, मैं ऐसे बना लेता हूँ, पहले ऑर्बिटल को मिक्स करवा देता हूँ। यहाँ पे इंटरमिक्स्ड ऑर्बिटल, फिर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, फिर बात करेंगे ज्योमेट्री की, फिर बात करेंगे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल साथ में लेते हुए चलेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो इंटरमिक्स मान लेते हैं कि एक S है और एक P है, दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो यहाँ पे दो नई बनेंगी, क्या बनेंगी, दोनों नई, ये भी बनेगी sp और ये भी बनेगी sp। तो ध्यान रखोगे अगर एक S और P मिक्स हो रहा है, तो S और P मिक्स होकर के जो नई वाली ऑर्बिटल बनेगी हाइब्रिड वाली, वो sp होगी। जितने होंगे दोनों मिक्स कर दो, है ना, दोनों तीनों जितने भी हो, सीखते जाओ वन बाय वन करके। मान लो ये पहले टाइप का हमने इंटरमिक्स करा के नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है sp। तो जब भी sp हाइब्रिडेशन हो तो उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर, ठीक है। बना देते हैं ऐसे, मान लो बीच में एक मेटल आएगा, तो एक इस साइड लगेगा और एक इस साइड लगेगा, ऐसा लीनियर। बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्लियर है। एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो इसका एग्जाम्पल है जैसे CO2। अब स्ट्रक्चर बनाना आप सीख चुके हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, जिसने नहीं सीखा है वो पिछले लेक्चर में देख ले जाकर के, अच्छे से समझ लें। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एकदम लीनियर ज्योमेट्री बनेगी और इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसका हाइब्रिडेशन कितना है, अब हाइब्रिडेशन निकालना भी सिखा दूंगा। अभी ये पूरा टेबल बनाने के बाद एक ट्रिक बता दूंगा जहां से आप हाइब्रिडेशन निकाल लोगे, ठीक है। दूसरे टाइप का देखें, सेकंड टाइप, अगर ऐसा हो कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करें, तो तीन नहीं बनेंगे ना, एक s और दो p, तो तीन बनेंगे इस बार नहीं। और तीनों क्या होंगी, एक s और दो p, मतलब sp2, sp2 और sp2, सब sp2 हो जाएंगी, इनकी सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन साफ साफ दिख रहा है, क्या बन गया, sp2। तो जब भी sp2 हाइब्रिडेशन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि ज्योमेट्री कैसी बनेगी, ट्रिगोनल प्लेनर। ये कैसे बनती है, बीच में आप ए कर लो, एक इधर लगा दोगे एटम, एक इस साइड और एक इस साइड, बीच में एंगल आप कितना बनाओगे, 120 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबको ध्यान रखोगे। एग्जांपल आप लोग ले लोगे यहाँ पे, तो BF3, ठीक है, बी बीच में, एक F ऊपर साइड इस साइड और एक F इस साइड, बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। लिख लो फटाक से इसको, हो गया, आगे बढ़े। चलो तीसरे टाइप का देखेंगे हम लोग, तीसरे टाइप का तो हो गए अपने, तीसरे टाइप का चलो, तीसरे टाइप का अपने पास जो आएगा वो ये आएगा कि मान लेते हैं एक s ऑर्बिटल
और 3 p आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, एक s और 3 p, तो नई जो बनेगी वो कितनी बनेंगी, 4 बनेगी। काउंटिंग कर लो बस, एक इसके हैं 3 इसके, टोटल 4 हो गए, तो 4 बना लो, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। बस इनका जो है सबका एनर्जी सेम होगा। एक ऑर्बिटल क्या कहलाएगी, अगर ये s है तो 3 p है, तो आपस में क्या मिलके बन गया, sp3, तो ये बन गया sp3, सबके सब sp3 हो गया। साफ साफ देख रहा है हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3। sp3 जब भी हाइब्रिडेशन होगा तो इसका जो ज्योमेट्री बनता है वो होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। कैसे, बीच में ए कर दोगे, एक ऊपर साइड, इस साइड, इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। एंगल कितना होता है इसमें, इसमें एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कभी कभी बुक में ये 109.5 डिग्री लिखा होता है, तो डिग्री मतलब ये पूरा डिग्री में ही हो गया, इसको 28 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक। इसका एग्जांपल हम देख चुके हैं, CH4 फेमस एग्जांपल, मेथन, एक H इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, ठीक। तो ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप देखेंगे, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। कहीं कोई कंपाउंड देखोगे तो हाइब्रिडेशन निकालोगे, हाइब्रिडेशन से आपको पता चलेगा कि वो क्या है, उसका शेप कैसा है। sp2 आया तो प्लेनर होगा, तो प्लेनर एक प्लेन में पड़ा होगा, है ना। ये सब चीजें आगे देखोगे, मिलेगा बहुत ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा समझते जाओ। तीसरे टाइप हो चुके हैं, चौथा टाइप की बात करते हैं। अब मान लेते हैं एक s है और 3 p है, और एक मान लेते हैं d भी आ गया है, p p p और एक d भी आ गया। ये सब आपस में इंटरमिक्स हुई, सब आपस में इंटरमिक्स हुई, और इंटरमिक्स होकर के नई ऑर्बिटल बनाएंगे। कितनी बनाएंगे, देखो 1 3 4 1 5, 5 बनाएंगे, तो 5 हम यहाँ पे बना लेते हैं नई हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिडेशन की बात हो रही है, 1 2 3 और 5, ठीक। सबके सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा, मतलब सबका जो ऑर्बिटल है उसका नाम क्या होगा, एक s है, 3 p है और एक d है, तो ये हो जाएगा sp3d, ये भी क्या हो जाएगा sp3d, मतलब सब sp3d हो जाएंगे, ठीक है। मिक्स होने के बाद सबका सेम। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी sp3d आए तो इसका ज्योमेट्री बनता है ट्रिगोनल बाई पिरामिडल, नाम भी याद रखेंगे, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल। शेप कैसा बनेगा, बीच में मेटल, एक ऊपर एक नीचे एक इस साइड और दो इस साइड, ठीक है। एंगल देख लोगे यहाँ पे, एंगल कितना आएगा, क्या होगा, ये देखो, ये जो होगा प्लेन के ऊपर है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनाएगा, और जो इस साइड पड़े हुए हैं ना प्लेनर में, ये ऐसे, ये 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री और ये 120 डिग्री, तो ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका एग्जांपल ले लो, एक PCl5, P बीच में, एक Cl ऊपर नीचे, साइड एक Cl, हो गया Cl, ठीक है। तो इस तरह से इसका बनेगा इंटरमिक्स होकर के sp3d का, क्लियर है। चलो आगे देखें अगले टाइप का। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर मैं कमेंट में नहीं बता पाऊंगा तो आपको उसको लेक्चर में, अगले लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है बेटा। तो अगला देखते हैं पांचवें टाइप का, जो कि होता है, अगर एक S ले लेंगे, 3 P मिक्स करेंगे और इस बार 2 D मिक्स करेंगे, 3 P और 2 D, तो ये मिलकर के नई ऑर्बिटल बनाएंगी, नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी, ये सब आपस में इंटरमिक्स। कितनी बनाएंगे टोटल देख लो, 1 3 4 2 6, इस बार 6 ऑर्बिटल बनेगी सेम एनर्जी की, 1 2 3 4 5, ठीक, 6 बन गई। और सबके सबका हाइब्रिडेशन क्या होगा, मतलब सबका जो ऑर्बिटल का होगा जो नाम, वो हो जाएगा sp3
D2, सब के सब sp3D2 हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये बन गई। अब जब हाइब्रिडेशन आ जाए sp3D2, तो उनका जो ज्योमेट्री होता है वो ज्योमेट्री क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा? बीच में आपका मेटल आ जाएगा, एक ऊपर साइड एक नीचे साइड, इस साइड एक इस साइड, एक इस साइड इस साइड, ठीक, ऐसा शेप बनेगा इसका। इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसे बना आपको मिलेगा, ठीक है, ये होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो SF6, एस बीच में, और मान लो ऐसा एक हम बना लेते हैं एफ इस साइड, एफ इस साइड, साइड, और एक ऊपर। एंगल की बात करें अगर यहाँ, तो एंगल आप देखोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, सब 90 डिग्री पे हो जाएंगे, ठीक है। पीछे साइड में शायद मैंने एंगल नहीं बताया क्या PCL5 में, आप देख लेना, शायद बताया है, एंगल बताया, हाँ बताया हुआ है, ठीक है। तो देख लेना, एंगल भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ओके डन। अब एक लास्ट टाइप का बता देते हैं, जो कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, sp3D3। देखो, फिर अगले टाइप का 6 नंबर टाइप का, जैसे एक S मिक्स हो जाएगा, 3 P हो जाएंगे और 3 D हो जाएंगे, S P P D D D। तो sp3D3 के कितने बनेंगे? 1 3 4 3 7, इस बार 7 बनेंगे, और सातों का हाइब्रिडेशन सेम होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सब sp3 होंगे, ओके। अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन आ गया sp3D3, इसका शेप बनता है, मतलब ज्योमेट्री बनती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसे बनेगा? देखो, बीच में ऐसे पेंटागोनल बना लोगे पहले, ये हो गया पेंटागोनल, मैंने बीच में बना दिया यहाँ। अब एक इस साइड और एक इस साइड, कॉर्नर पे पहुंचा दो ऐसे ना, 5 हो गए। और यहाँ पे बाकी 2 जो है प्लेन के ऊपर एक हो जाएगा और एक प्लेन के नीचे हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा शेप बनेगा। तो यहाँ ध्यान रखोगे कि ये जो शेप ऐसे स्ट्रक्चर है ना, ये जो पूरा प्लेन है वो प्लेन ऐसे है, ठीक है। पेंटागोनल जो हमने शेप बनाया हुआ है, आपको ऐसे दिख रहा है पेंटागोनल, वो पेंटागोनल ऐसे बना लो, ऐसे। तो इसमें 5 जो होगा नीचे हो गए, और जो मैंने ये बनाया हुआ है इस कलर से, ये ऊपर साइड है एक और एक नीचे साइड है, तो जो ऐसे और इस साइड है उनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, ठीक। तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। बाकी जो प्लेन में पड़े हुए लोग हैं, ये सब बनाएंगे 72 डिग्री। तो एंगल भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल एक है IF7, ठीक है। क्या करोगे? बीच में आई कर दोगे, यहाँ पे अगर बनाना चाहो बीच में आई कर दो, पेंटागोनल बना लो, और इस साइड इस साइड इस साइड सब लगा दोगे आई, सॉरी एफ है, एफ 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 और एफ, ठीक है। तो इस तरह से सबके शेप, एंगल, ज्योमेट्री, हाइब्रिडेशन आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि पूरी बात क्लियर है, यहाँ पे सब क्लियर है एकदम, ठीक है। तो एकदम डन हो चुका है, इसमें हमें नहीं लगता कोई डाउट है अब। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, क्या हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो हमने सीख लिया है बेसिकली, क्या क्या सीख लिया, कि कैसे शेप बनता है, मतलब शेप नहीं कहोगे, ज्योमेट्री कहोगे, शेप की बात हम लोग वेस्पर में करेंगे, ठीक है। शेप नहीं कहोगे, ज्योमेट्री की बात है। तो सारे ज्योमेट्री हमने सीख लिया, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, और हाइब्रिडेशन के साथ कैसे इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, और कैसे क्या होता है। जैसे अगर तुम थोड़ा थोड़ा समझना चाहो, जैसे हम इसकी बात करें, जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि sp3 या sp2 कैसे sp2 बना, तो यहाँ आप देखोगे कि जैसे bf3 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, bf3। तो यहाँ पे एक बनाना सीख लो, बाकी आप सब समझ जाओगे आराम से। तो बोरान का जैसे मान लो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5।
ठीक है, कन्फ्यूजन करोगे तो 1s2 2s2 2p1 ये हो गया। अब यहाँ पे F जो आया, F का क्या होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है 9, 1s2 2s2 2p5, क्लियर है। तो अब यहाँ पे ऑर्बिटल बना लेंगे, ऑर्बिटल समझने की कोशिश करेंगे कैसे इंटरमिक्सिंग हुई होगी। देखो यहाँ पे S में कितने, 1 2 इलेक्ट्रॉन फिल है। यहाँ देखोगे P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है। F की बात करेंगे तो F में देखो 3 ऑर्बिटल P में है, 1 2 3, इसमें इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 1 2 3 4 और 5, मतलब इसका एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और यही बॉन्ड बनाना चाहेगा B के साथ। तो देखो इसमें ऐसे इसमें 3 आपको दिख रहे होंगे, मैं यहाँ तीनों बना लूँ, F9 ऐसे 3 होंगे, मैं यही बना लूँ। अब ये समझ लो सबका तो कन्फिग्रेशन यही है, मैं ये बना ले रहा हूँ सीधे, ठीक है। दूसरा F आएगा तो उसका भी ऐसा ही होगा, 1 2 3 5, ठीक है, मतलब इसका भी एक खाली होगा। वैसे तीसरा भी आएगा F9 1 2, ठीक, 1 2 3 4 5। अब इसके तीनों खाली हो गए, एक 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 तीनों आकर के बॉन्ड बनाना चाहेंगे इसके साथ, बी के साथ। पर ये कैसे हुआ होगा, देखो क्योंकि बना ही नहीं पाएंगे। अगर ये आया तो ये मान लो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, पर बाकी दोनों ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इसके पास तो व्यवस्था नहीं है। बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल ओवरलैप करने के लिए हाफ फील्ड होने चाहिए सेम एनर्जी के, तो यहाँ पे तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट वाली कहानी बताई थी मैंने कि ये अपने एक्साइटेड स्टेट में आता है ऐसे, तो जंप मार के यहाँ आ जाता है, सही है। तो जंप मार के यहाँ आ जाएगा, तो देखो यहाँ मैं प्रेस बना लूँ, यहाँ हो गया मान लो S में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इस तरफ आप देखोगे तो P में 2 हो गए, एक यहाँ एक यहाँ। अब F वाला आकर के, एक 3 F थे, मैंने यहाँ 2 ही बनाए हैं, तीनों हो गए सॉरी, ये देखो एक ये 2 और 3, तीनों F हैं, तो तीनों F आकर के यहाँ से बारी बारी से बॉन्डिंग कर लेंगे। पर पहले नहीं करेंगे, पहले इनका क्या होगा, आपस में इंटरमिक्स होगा, मतलब पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, तो इंटरमिक्सिंग होगी इनकी। देखो यहाँ से S और यहाँ P और P दोनों आपस में इंटरमिक्स हुए, क्या बन गया बताओ, क्या बन जाएगा, 3 ऑर्बिटल नए बनेंगे ये वाले, ये तीनों क्या होंगे, sp2 sp2 और sp2। अब ये आकर के आराम से ओवरलैप कर लेगा क्योंकि सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी। अब एक F आएगा इसके साथ बना लेगा बॉन्ड, दूसरा F आएगा इसके साथ बना लेगा बॉन्ड, है ना, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन एक ही बचेंगे और बॉन्डिंग अच्छे से हो जाएगी और तीनों बॉन्ड एग्जैक्टली सेम होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही होता है, आप किसी भी कंपाउंड को देखोगे तो इसी तरह से, अगर सीधे सीधे अगर खाली ऑर्बिटल है तो बॉन्डिंग हो जाएगी, नहीं तो जो सेंट्रल एटम होगा वो एक्साइटेड स्टेट में आके इलेक्ट्रॉन को जंप कराएगा। भाई जंपिंग ऐसे भी हो सकती है कि एक एक्साइटेड स्टेट, दो एक्साइटेड स्टेट भी हो सकता है अगर खाली नहीं है तो, ठीक है। एग्जांपल लेंगे क्या, एक एग्जांपल ले लिया जाए, दो भी आ सकता है, चलो एक ले लेते हैं और, जैसे एग्जांपल ले लो इसका SF6 का, ये फेमस एग्जांपल। तो S होता है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया 10 4 और 3p 2 4 6 10 2 12 4 16, सही है, हो गया ये। अच्छा देखो अब F की बात करेंगे तो F भी ऐसे था, F कितने हैं 6 है इस बार, तो मैं एक बना दूँ 6 समझ लोगे आप। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 9, 1s2 2s2 2p5, हो गया 9। अब देखो यहाँ पे तो हमें पता है कि इसके 3 ऑर्बिटल थे और 3 में एक ऑर्बिटल इसका खाली था, तो 1 2 3 4 5 एक खाली था, यही आएगा। ऐसे टोटल कितने होंगे 6 है यहाँ पे, तो एक मैंने बना दिया, ऐसे टोटल 6 होंगे, तो 6 बनाना चाहेंगे तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे आप बनाओगे P में कितने हैं 3, तो यहाँ पे अपना है S, ठीक है। S देखो यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं, P में 1 2 3 और 4। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड बनाने आएगा तो 2 ही तो बना पाएंगे, ठीक है, 2 ही तो बना पाएंगे, 2 बना पाएंगे, बाकी कैसे बनाएंगे। तो देखो अब ये क्या होगा, यहाँ एक बात और सीखने को मिलेगी आपको कि यहाँ आप देखोगे कि जैसे हमारे पास कोई एटम होता है, ये इस एटम में अंदर होता है 1s, फिर ये होता है 2s 2p और फिर होता है 3s 3p और 3d। तो यहाँ ध्यान से देखोगे कि 3s और 3p तो यूज हो चुका है, 3s और 3p दिख रहा है, यहाँ पे 3s है ये वाला, s का ये 3s है और ये 3p है, ठीक, और d वाला इसका पूरा खाली पड़ा हुआ है। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, ये हमने बना दिया 5। अब क्या होगा कि सल्फर जो है अपने एक्साइटेड स्टेट में आएगा और इसका यहाँ से p का एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के d में भेज देगा। ध्यान समझना,
तो ये यहाँ आ गया, अब ये वाला खाली हो गया। ठीक, इसको मैं छोटा करके निपटा देता हूँ। ठीक है, ये खाली हो गया। अब आप देख रहे हो साफ साफ यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। अभी भी यहाँ पे कितने हैं, 6। समझ रहे हो, अभी भी इसके पास कितने, 6 बॉन्ड बनाने वाले हैं ना, 6 फ्लोरीन है, पर अपने पास 4 ही ऑर्बिटल तो खाली है, 2 और चाहिए। तो ये पहली एक्साइटेड स्टेट है, ध्यान सुनोगे, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर। अभी अपने सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा। अब की बार ये यहां से S को जंप मार के जंप यहां से करवाएगा और यहां पे भेजेगा। ठीक है, अब देखोगे आपके पास यहाँ पे S में 1 खाली हो गया, P में 3 हो गए और D में हो गया 1 2 3 और 5। D में यहाँ से एक जंप करके यहाँ भी आ गया, तो ये हो गया। अब आप देख रहे हो 6 हो गए खाली। क्लियर हो रहा है, देखो 6 खाली हो गए टोटल, ये 1 3 4 2 6। अब ऐसा भी नहीं कि आकर के 6, ये जो फ्लोरीन है 6 फ्लोरीन थे टोटल, कि आके बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दे, नहीं, अभी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हो गया। तो देखो यहाँ से S P के 3 और D के 2 मिक्स होंगे, तब जाकर के फिर से कितनी बनेंगी, 1 3 कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 नई ऑर्बिटल बनेंगी इंटरमिक्स होकर के, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 और ये हो गई 6। अब सब में ऐसे 6 ऑर्बिटल बन जाएंगी। ठीक है, अब ये 6 ऑर्बिटल जो बनी है, ये सबके सबका हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp3d2 हो गया। और आप पीछे पढ़ चुके हो, एग्जाम्पल में आप देख चुके हो, sf6 का हाइब्रिडेशन क्या था, क्या था टोटल, उसका था sp3d2। शेप कैसा बना था, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट काम करता है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में आकर के और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, हाइब्रिडेशन होता है, तब जाके बॉन्डिंग होती है। ये हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट थ्योरी कहती है। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बताती थी, सीधे बताती थी कि जो मेन अपना वो होता है ऑर्बिटल, उसी में जाकर के ओवरलैपिंग हो जाती है। कुछ अभी आगे आप पढ़ोगे जिसमें ड्रैगो रूल वगैरह आएगा, बेंट रूल आएगा, तो ड्रैगो रूल में आपको पता चल जाएगा कि ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली पेरेंट चेन से भी बॉन्डिंग हो सकती है, बिना हाइब्रिडेशन के, बिना हाइब्रिडाइजेशन के भी बॉन्ड बन सकता है। वो आगे सीखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक अलग रूल होगा, ड्रैगो रूल मैं सिखाऊंगा उसको। ठीक है, तो फिलहाल ये हो गया, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि एकदम से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। चलो आप लोग ट्राई करें एक बार। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको बताना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसमें बताएं कितना है, कमेंट करें फटाक से, दोनों क्वेश्चन में रुक के एक बार सॉल्व करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपटीशन में पूछे गए हैं। बता दिया, किया जाए, चलो करते हैं। देखो C और C यहाँ पे अपने पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक CN के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है, CN के साथ ट्रिपल बॉन्ड और CN के साथ ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ भी वही होगा। अब आपको मालूम है कि अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो यहाँ गिन लो कितने हैं, देखो यहाँ पे 2 पाई 2 पाई 4 हो गए, 2 6 2 8 और 1 9, 9 पाई हो गए। सिग्मा की बात करें, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा और 9 सिग्मा। ठीक है, तो 9 सिग्मा बॉन्ड भी है इसमें, दोनों सेम है, 9 पाई 9 सिग्मा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कोई कंपाउंड मान लो ऑप्शन में आगे जिसमें सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों सेम है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वैसे नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी जेई का क्वेश्चन है, जेई में आ चुका है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप चेक करो, देखिए ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में आप देखोगे, ट्राई करो जरा, कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई, साफ साफ दिख रहा है इसमें, एक पाई दिख रहा होगा। सिग्मा की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अगर शेप बना लोगे हाइब्रिडेशन थ्योरी लगा करके, देखो शेप बनाने का अपने पास क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, उससे हम लोग शेप बना लेंगे, मतलब जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा, और ज्योमेट्री बनाने के बाद हम लोग जो है नंबर ऑफ सिग्मा पाई काउंट कर सकते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसमें देखो, बताओ सिग्मा पाई बॉन्ड आया, ट्राई कर लो। चलो
करते हैं। देखो यहाँ दिख रहा है 1 पाई 2 पाई, तो 2 पाई यहाँ हो गया। सिग्मा की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा आ गया। ठीक, ये देखिए बेंजीन रिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, C6H6, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी सीनेट में एक बार पूछा जा चुका है पिछले साल, यूपी सीनेट जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है, यूपी सीनेट, उसमें पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आप लोग ट्राई करें, बताएं मुझे व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये क्वेश्चन था। देखो सिग्मा बॉन्ड इसमें साफ साफ दिख रहा है 12 सिग्मा बॉन्ड, कैसे पता चला? देखो यहाँ से 6 तो ये वाले हो गए जो हाइड्रोजन के लगे हैं, और 6 रिंग में लगे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 12 हो गए, और 3 पाई दिख रहा है, तो यहाँ से आ जाएंगे 12 सिग्मा और 3 पाई। रेशियो निकाल लो अब इसका, तो 12 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? 4/1, तो इसका आंसर आया था 4:1। ठीक है, आगे देखें। चलो इसमें हाइब्रिडेशन बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट हाइब्रिडेशन। अब हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम फार्मूला सीख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेशली तभी आया है क्योंकि हमें फार्मूले की जरूरत है। तो फार्मूला भी नहीं बताया, फार्मूला सीख लेते हैं। देखो कैसे सीखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक लिस्ट बना दे रहा हूँ, आपको जेड निकालना है। ठीक है, जेड की वैल्यू अगर 2 आती है तो कहोगे SP, जेड की वैल्यू अगर 3 आती है तो कहोगे SP2। ठीक है, ऐसे लिस्ट बना लो। जेड की वैल्यू 4 आएगी तो कहोगे SP3, जेड की वैल्यू 5 आएगी कहोगे SP3D, और जेड की वैल्यू 6 आएगी तो कहोगे SP3D2। ये पूरी लिस्ट माइंड में रखो, यहीं से काम बन जाएगा। ये निकालने का तरीका, जेड कैसे निकलता है, एक नंबर है तो जेड हम निकालना सिखा देते हैं। कैसे निकालोगे? 1/2 लिखोगे, उसके बाद में जो यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर है सपोज दैट, तो सल्फर का 6 हो गया, प्लस यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि जो ये एटम है, ये एटम मोनोवैलेंट होना चाहिए, मोनोवैलेंट में जिसकी वैलेंसी 1 हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया या फिर हेलोजन हो गया ना, हाइड्रोजन या हेलोजन, इनमें से कोई एक रहेगा। बाकी जैसे इस वाले में देखो ऑक्सीजन है, तो इसको कंसिडर मत करना, इसको ऐड ही नहीं करना है। तो इसका देखो नंबर कितना है? 4, तो नंबर लेने हैं उसके, ठीक है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन हो सकता है या फिर हेलोजन हो सकता है। कितने हैं? 4, तो यहाँ 4 ऐड कर दो। ठीक है, अगर चार्ज होता, ध्यान देना, जैसे चार्ज है, यहाँ पे देखो चार्ज है, तो चार्ज अगर माइनस है तो ऐड कर लेना जितना चार्ज है, प्लस है तो माइनस कर देना, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ चार्ज नहीं है कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर दोगे इसको तो 1/2 इंटू कितना आ जाएगा? 10, सॉल्व कर दोगे आ जाएगा 5। जेड की वैल्यू आ गई 5, जेड की वैल्यू 5 आने का मतलब sp3d है, sp3d, तो इसमें हाइब्रिडेशन sp3 है। ऐसे आप नीचे वाले क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं मैं इसी फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला लिख लें। ठीक है, इसको मैं फॉर्मूले में लिख दूं, ये पूरा आप सॉल्व कर लो, लिख लोगे, यहाँ फॉर्मूले में मैं इसको लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला ये रहेगा आपका 1/2 जेड की वैल्यू के लिए, 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, सी है सेंट्रल एटम, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सच एज हाइड्रोजन एंड हेलोजन एक्सेट्रा। चेक करना पड़ेगा, मोनोवैलेंट और भी लगे होंगे तो ऐड कर लेना, बाकी ये सब मोनोवैलेंट ही होते हैं फेमस। प्लस नेगेटिव चार्ज को प्लस कर दोगे और पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर दोगे। ठीक है, माइनस पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, देख लेना। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। ठीक, जेड की वैल्यू निकालनी है, इस लिस्ट में देख लेना है आपको इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो निकाले। चलो पहले बी वाले का करते हैं। बी वाले का करोगे क्या होगा, देखो यहाँ से जेड इक्वल्स टू 1/2, इसका देखो ये हेलो, ये देखो यहाँ पे बहुत खास बात आती है, सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो बहुत प्रॉब्लम देता है, ढूंढने लगते हैं बच्चे। सीधे आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, एटॉमिक नंबर से नहीं, कुछ नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे देख लो, जितने भी ये हेलोजन है ना, ये क्या नाम है, नोबल गैस है, जैसे कि ही नियर कर ने 10 रन, ही नियर कर 10 रन, मैं इसे याद रखता हूँ। ये सब के सब नोबल गैस हैं, तो जाहिर सी बात है इनका ऑक्टेट पूरा है, तो इनके लास्ट में कितना होगा? 8। ठीक है, तो 8 इस्तेमाल करना है। ये आपको दिख जाए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, जितने हाइड्रोजन है इनके लास्ट में कितना होगा? 7 ही होगा, वो सोचना नहीं है ना। सॉल्व कर लें, तो यहाँ से देखोगे कि इसके लास्ट में कितना है? 8 है। प्लस देखो ये मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो इसको नहीं ऐड करना है। ठीक,
क्योंकि ये बाईवैलेंट है। ऑक्सीजन तो इसको नहीं लेना है, इसके 2 ही यूज करेंगे ना, 2 ही हैं जो मोनोवैलेंट है, चार्ज तो है नहीं तो लिखेंगे नहीं। तो 1/2 इंटू 10 यानी कि इसका भी आ गया 5 sp3d, इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3d। ठीक है, ऐसे SO4 का निकाल लें, SO4 का निकाल लिया जाए। अब ट्राई करें, एक बार वीडियो को रोक करके ट्राई करें, सॉल्व करके चेक करें, मैच कराएं अपना आंसर। देखो यहाँ पे क्या होगा, Z इक्वल्स टू 1/2 कितना होगा, सल्फर का 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मोनोवैलेंट है नहीं, इसको हटा देंगे, चार्ज को ऐड कर लेंगे तो नेगेटिव चार्ज है, कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 8 यानी कि 4 मतलब sp3। यहाँ पे देखोगे S2S में S का तो हो जाएगा क्या 1/2, S का 6 2, यहाँ पे आप देखोगे कि ये 2 जो है मोनोवैलेंट एटम है, क्या आ जाएगा 8 यानी 1/2 इंटू 8 कितना आ गया 4 मतलब कि sp3। ठीक, इस तरह से आप आराम से कर सकते हो, इसमें हाइब्रिडेशन वगैरह निकाल सकते हो, बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी यहाँ पे। ठीक है, और सब कुछ इसमें हो गया, तो पूरी बात बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लगभग मैंने खत्म कर दी है ना, सारी बातें हो चुकी हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्या हुआ था, आप ये देख चुके हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से ये आराम से पूरा लेक्चर आप देख लेंगे ताकि आगे आने वाला लेक्चर आपको अच्छे से बढ़िया मस्त तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अब अगला लेक्चर हम लोग लेने वाले हैं जो कि है वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आने लगी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, हार्डवेयर थ्योरी जो थी ये ज्योमेट्री तो बता रही थी, बट जब लोन पेयर आने लगे थे तो उनके बॉन्ड में थोड़ा सा शिफ्टिंग होने लगा था, जिससे थोड़ा सा ज्योमेट्री में फर्क आने लगा था, तो नया शेप लेने लगा था, तो वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, वो एक्सप्लेन करता है वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी की बात करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त पढ़ाई लिखाई करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, और आप लोग कमेंट में मुझे बताएं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के और क्या ड्रॉबैक थे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताएं। थैंक यू।